साथियों, शहीद भगत सिंह का आज जन्मदिन है और पूरे देश के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। और साथ ही आज धर्मेश रिंकू जी जो कि अंबाला छावनी विधानसभा से आजाद उम्मीदवार हैं और भगत सिंह जी को जो है अपना आइडल मानते हैं, हमेशा से ही इनके नक्शे कदम पर चलते आए हैं। और साथ ही साथ आज उम्मीदवार होने के नाते जो है और एक इंसान होने के नाते, इनके देशभक्त के नाते, देशभक्ति के अंदर जो जुनून है, एक देशभक्त होने के नाते आज शहीद भगत सिंह जी के प्रतिमा के ऊपर आज एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं। यहाँ पर आकर के शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा को नमस्कार किया, फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। आइए बातचीत करते हैं। धर्मेश रिंकू जी, सर क्या कुछ कहेंगे? आज शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का आज जन्मदिन है और आप फूलों के हार लेकर के, श्रद्धांजलि पुष्प लेकर के आज भगत सिंह के चरणों में पहुंचे हैं। देखिए, ऐसा है, आज 28 सितंबर का दिन है, बड़ा ही शुभ दिन है। आज ही का वो दिन है जिस दिन हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 1907 में। और मैं तो ये कहूँगा उसी दिन से शायद इस भारत माँ के लाल ने भारत की आज़ादी की जो एक लो थी जगानी शुरू कर दी थी। तो उनके नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हम चल पाए तो देशभक्ति की भावना हम सब में आ जाए। तो हम उन्हीं से प्रेरित होकर एक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर आपके बीच में हैं और अंबाला कैंट की जनता के लिए एक औद्योगिक क्रांति, एक इस व्यवस्था को बदलने की क्रांति की बात करने आए हैं और कर रहे हैं और कोशिशें करके भी दिखाएंगे जी। क्योंकि भगत सिंह जी ने जो चाहा करके दिखाया तो हम उनको मानने वाले हैं, तो हम भी चाहेंगे तो हम भी करके दिखाएंगे। ये भाव के साथ यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी के हौसले जो है शुरू से लेकर के जो है बुलंद ही रहे हैं और उनकी काफी जो रुचि रही है किताबों में रही है। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी भी है कि कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह सिर्फ और सिर्फ क्रांति की बात करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अंत समय तक जो है अपने फांसी से पहले तक भी उन्होंने जो है किताबें पढ़ना नहीं छोड़ा, लिखना नहीं छोड़ा। अंत में भी वो पन्ना मोड़ करके गए थे और उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज था। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, सरदार भगत सिंह जी, हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी जो थे, सिर्फ क्रांति, देखिए क्रांति की वो बात सोचेगा जिसे सब चीजों का पता है। एक क्रांति तब लाओगे आप एक सिंपल बात मैं आपको एक बताऊं, जब आपके अंदर इतना तप आ जाए, आपको लगेगा कि यार कोई व्यवस्था चरमराई पड़ी है, हम गुलाम हैं, हर तरफ से परेशान होता है, तो बंदा उठता है कि बस अब तो बदलना है। तो इसका मतलब वो सब चीजों को जान जाता है, उसके बाद उठता है। वो छोटी सी उम्र में ही बड़े अनुभव से गुजर चुके थे और उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा, जैसे आपने बताया। और जिसको वो क्रांति के साथ साथ वो औद्योगिक क्रांति की बात भी करते थे जी। वो बात करते थे कि अंग्रेज चले जाएंगे, भूरे आ जाएंगे। उन्हें पता था पूंजीपतिवाद जो है ये आम जनता की फेवर में नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने क्रांति की बात करी और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मेरे जाने के बाद जगह जगह भगत सिंह, हर माँ के लाल जो है वो भगत सिंह जैसे होंगे। आज हर माँ का लाल अगर जागता है तो वो भगत सिंह ही बनता है। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, देखिए धर्मेश रिंकू जी ने अपने मन की बात आज शहीद आजम, मैं आपको बीच में टोकते हुए एक और बात करता हूँ। बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं अपने अंबाला कैंट की जनता से कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े प्रत्याशी हैं सब, लेकिन भगत सिंह जी की प्रतिमा को शायद सब भूले बैठे हैं। सब आजादी में लो में झूम रहे हैं, सब लगे हैं कि हम जीत जाएंगे, जीतने की आशा में घूम रहे हैं, लगे हुए हैं सब करने पे। सब कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ। तो मेरा ये मानना है कि जिन्होंने आजादी दिलाई उनको, उनके पास आकर एक बार नमन जरूर करें कि जिनकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, इस प्रजातंत्र की बात कर पा रहे हैं। वो शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए इतनी खुली तो बात करते हैं। नहीं तो अंग्रेजों ने हमें कभी ये बात करने की कोई ना तो आजादी दी थी, ना कोई हम बात रख पाते थे जी। तो बहुत ही अच्छी बात है और भावुक मन से इन्होंने आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह को श्रद्धांजलि दी है और उनके जन्मदिन पर उनको जो है फूल मालाएं डालकर उनका सम्मान किया है। और साथ ही मैं कहूंगा कि की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी बहुत ही मतलब दूरदर्शी थे वो, और हम तो कहाँ होंगे उनके विजन के आसपास भी नहीं, जिसने पूरे देश की आजादी की बात करी। और अंग्रेज इतने, हम तो एक छोटे से अंबाला कैंट की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने, उनकी जो दूरदर्शिता थी वो पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, पूरे हिंदुस्तान की थी। तो वो भगत सिंह जी जिन्होंने किसानों के लिए भी सोचा, जिन्होंने गरीब के लिए भी सोचा, जिन्होंने पूंजीपतिवाद जो है उसके अगेंस्ट भी सबके लिए सोचा, उन्होंने, उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ और हमें करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरदार भगत सिंह जी, शहीद आजम मेरे भगत सिंह जी को अपने मन में, हृदय में रखकर न्याय के साथ, सच्चाई के साथ अपने मत का दान करना चाहिए। मैं आज हाथ जोड़ के सबको यही कहना चाहता हूँ जी। तो देखिए, धर्मेश रिंकू ने अपने मन की बात करते हुए सभी देशवासियों से भी अपील की है कि आज का दिन बड़ा ही खास दिन है और जो
अंबाला विधानसभा छावनी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनसे भी अपील की है, साथ ही साथ और उनको भी नसीहत दी है कि कहीं ना कहीं बड़ा दुख है हमें, लिए क्रांति की लड़ाई लड़ी है उनको ना भूला जाए। कहीं मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो कम से कम देश की आजादी में जिन्होंने इतना बड़ा अंग्रेजों से लोहा लिया और खुद का बलिदान दे दिया, कम से कम यहाँ आकर नतमस्तक और नमन होकर जरूर जाएं। मेरे हाथ जोड़ के उनसे विनती है जी। और मैं एक बात जरूर अंत में बिल्कुल कहूंगा अपने साथियों को, अपने दर्शकों को और पूरे अंबाला वासियों को, पूरे देशवासियों को, मैं शहीद आजम भगत सिंह की सोच को भी सलाम करता हूं, धर्मेश रिंकू जी की सोच को भी सलाम करता हूं। साथ ही एक बात जरूर कहूंगा कि शहीदों तुमने किया निछावर सब कुछ अपना घर परिवार, सच कहूं तो देव पुत्र तुम इंसान रूप में थे अवतार हो अवतार। जय हिंद। मैं शहीद आजम भगत सिंह जी का एक जेल में जब उन्होंने नारा लगाया था, माँ के जब माँ उनसे मिलने आई तो उन्होंने कहा, माँ गुलामी की ऋतु में हंसी के फूल नहीं खिलते। आज जब हम छोटी छोटी गलियों में घूमते हैं, समस्याओं को देखते हैं, जब मैं किसी को बताता हूं तो कहते अच्छा ऐसी हालत है, लोगों को पता ही नहीं, जो क्रीमी लेयर है उनको ये पता ही नहीं है कि हालात क्या है, कैसे बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है। अंबाला कैंट में मिल के पीछे के हालात देखो, छोटी छोटी बस्तियों के हालात देखो, उन बच्चों की आंखें और उनके चेहरे देखो, आप उनका चेहरा देख के आप मात्र समझना कि क्या आपको यहाँ ऐसे सुख सुविधा के रहने के साथ रहने का अधिकार है। आपका हृदय कटोच जाएगा। मैं शहीद आजम भगत सिंह जी का एक जेल में जब उन्होंने नारा लगाया था, जब माँ उनसे मिलने आई तो उन्होंने कहा, माँ गुलामी की ऋतु में हंसी के फूल नहीं खिलते। आज जब हम छोटी छोटी गलियों में घूमते हैं, समस्याओं को देखते हैं, जब मैं किसी को बताता हूं तो कहते अच्छा ऐसी हालत है, लोगों को पता ही नहीं, जो क्रीमी लेयर है उनको ये पता ही नहीं है कि हालात क्या है, कैसे बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, क्या सिचुएशन है। अंबाला कैंट में मिल के पीछे के हालात देखो, छोटी छोटी बस्तियों के हालात देखो, उन बच्चों की आंखें और उनके चेहरे देखो, आप उनका चेहरा देख के आप मात्र समझना कि क्या आपको यहाँ ऐसे सुख सुविधा के रहने के साथ रहने का अधिकार है। आपका हृदय कटोच जाएगा। भगत सिंह जी ने कहा है, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। मैं उसी वतन की बात कर रहा हूँ जो बीड़ी फ्लोर मिल के पीछे जो हालात से जी रहे हैं। ये तो सब वतन वाले नहीं, ये तो कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में मेरा इम्तिहान होगा। वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, अपना आसमां होगा। इनकलाब जिंदाबाद।